तो एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वह लगभग तय हो चुका है। देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को महज 2 से 3 सीटें ही मिलने जा रही हैं। अब आरएलएम के लिए यह चिंता का विषय है। या 2 से 3 सीट अगर आरएलएम को मिलता है तो उन नेताओं का क्या जो आरएलएम के लिए तैयारी कर रहे हैं। 20 सीटों पर लड़ने की घोषणा जो उपेंद्र कुशवाहा ने की भी थी कि हम 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात अभी नीतीश कुमार से हुई है? क्या आशीर्वाद लेने गए थे और उनको भी पता चल गया है कि अब महज 2 से 3 सीट मिलने जा रही है? तो 2 से 3 सीट से ज़्यादा तो औकात भी नहीं है। अब जबरदस्ती उपेंद्र कुशवाहा चाहे कि मुझे 50 सीटें मिल जाएं, तब तो ये दुस्साहस ही कहा जाएगा। देखिए, ऐसे तो उपेंद्र कुशवाहा आप जानते हैं कि एक बिहार के मतलब सीनियर नेताओं में उनकी गिनती होती है। विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं। आप कहते हैं ये जदयू के भी संसदीय बोर्ड के मतलब अध्यक्ष थे। डिप्टी सीएम की कुर्सी पर भी उनकी पैनी नज़र थी। जब नहीं डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली तो वो अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टी बना ली, राष्ट्रीय लोक मोर्चा। और जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें वो काराकाट से खड़े हुए एनडीए प्रत्याशी थे, लेकिन वहाँ तो उनका खेल पवन सिंह ने खराब कर दिया। पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों का पावर स्टार कहा जाता है, वो निर्दलीय खड़ा हो गया और 2 लाख से ज़्यादा वोट पवन सिंह ने काट लिए, तो बेचारे उपेंद्र कुशवाहा एकदम तीसरे नंबर पर खिसक गए। उसके बाद भाजपा ने उनको राज्यसभा में भेजा सांत्वना पुरस्कार क्योंकि कुशवाहा वोट बैंक को भाजपा भी साधना चाहती है। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा वोट बैंक से ही है। मैं दर्शकों को बता दूं कि कुशवाहा जाति जो है वो बिहार में यादवों के बाद सबसे बड़ी पिछड़ी जाति है, जिसको कोयली भी बोलचाल में कहते हैं। और कुशवाहा वोट बैंक पर एक सबकी नज़र आती है। पिछले लोकसभा चुनाव में लालू ने भी काफ़ी कुशवाहा नेताओं को टिकट दिए थे। तो एक बड़ा वोट बैंक है बिहार का, और चूंकि उपेंद्र कुशवाहा उसके पुराने नेता हैं तो भाजपा पूरी तरह उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी, तो उनको मतलब सांत्वना पुरस्कार देके राज्यसभा भेज दिया गया। लेकिन अब जो फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं नवंबर में, तो उसमें तो थोड़ी डगर कठिन दिखाई दे रही है कुशवाहा जी की। अब उनको 3-4 से ज़्यादा सीटें नहीं मिलेंगी तो जो बहुत उनके करीबी लोग होंगे उसी को वो एडजस्ट कर पाएंगे। और होता यह है कि आपके साथ तो लोग चलते हैं तो किसी ना किसी लालच में चलते हैं। यदि लोगों को नहीं मिलेगा कि भाई ये टिकट नहीं दिलवा सकेंगे, तब तो वो फिर कुशवाहा जी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टी में तलाश करेंगे अपने लिए जगह। तो ये दिक्कत तो है ही जी। सर, उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को कई मौकों पर धोखा दिया है। उनके पार्टी में विलय भी कराया, फिर से नई पार्टी बना ली और उनके खिलाफ भी कई बार वो खुले तौर पे बोलते भी नजर आए, चाहे शिक्षा का मामला हो, जब वो पार्टी से हट गए थे तो। लेकिन नीतीश कुमार बड़ा ही मानते हैं उपेंद्र कुशवाहा को। हमेशा जो है कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब जब उपेंद्र कुशवाहा को साथ की जरूरत हुई है, नीतीश कुमार ने उनके पीठ पर हाथ रखा है। तो कैसे देखते हैं नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती को? अब नीतीश कुमार मानते हैं ये तो मानना थोड़ा कठिन है, क्योंकि बिहार में तो एक कहावत है राजनीतिक गलियारों में कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं, है ना। नीतीश कुमार तो मुझे लगता है लंबी चौड़ी सूची है जिन नेताओं को उन्होंने पीठ में खंजर मार दिया, चाहे वो जॉर्ज फर्नांडिस हों या आपको शरद यादव हों या आरसीपी सिंह हों। ऐसे नेताओं की एक लंबी सूची है जो एक समय नीतीश के बहुत करीबी दिखाई देते थे और बाद में एकदम नीतीश ने उनके पीठ में खंजर मार दिया। तो नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को मानते होंगे दिल से, इसकी तो संभावना कम है। हाँ, देखिए नीतीश की भी मजबूरी है। देखिए नीतीश का भी लवकुश समीकरण है। लवकुश समीकरण का मतलब हुआ कुर्मी कोयरी समीकरण। तो कुर्मी तो पलटू राम खुद है, तो उसके लिए तो उनको चेहरा नहीं खोजना है, खुद वो कुर्मियों का चेहरा है। लेकिन वो कुशवाहा चेहरे को खोजते रहते हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष भी जो जदयू का है उमेश कुशवाहा है, तो वो कुशवाहा लोगों को ढूंढते रहते हैं और इसी ढूंढने के चक्कर में उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष भी बनवाया था, लेकिन उससे वो माने नहीं, फिर चले गए। तो नीतीश कुमार की आप उसको राजनीतिक मजबूरी कह सकते हैं, ना कि उसको मानना कहा जाएगा, क्योंकि ऐसा मुझे नहीं लगता कि उनको कोई भावनात्मक लगाव है। देखिए राजनीति है, बहुत गंदी चीज़ है। यहाँ किसी को किसी से भावनात्मक लगाव और सैद्धांतिक जुड़ाव नहीं रहता है। सारा खेल कुर्सी का है ना। जब तक आपका स्वार्थ है वो सध रहा है तब तक ठीक है, नहीं तो लोग अलग हो जाता है जी। कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में देखे जा रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। आखिर क्या कारण रहा जो साख लगातार गिरती चली गई, काराकाट भी हार गए, राज्यसभा का तोहफा मिला, लेकिन अब आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। नहीं तो राजनीति है ना, राजनीति में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और क्या कुशवाहा वोट बैंक को आप अपना
ऐसा थोड़ा है कि सारे कुशवाहा के बंधुआ मजदूर हैं, और भी बड़े बड़े नेता हुए। देखिए बिहार में अब तक जो कुशवाहा लोग के सबसे बड़े नेता हुए वो जगदेव प्रसाद थे, है ना, जो कुछ दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे, बाद में एक पुलिस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। तो जगदेव प्रसाद एक बहुत सम्मानित नेता थे, जिनको शहीद जगदेव कहा जाता है, पटना में एक जगदेव पथ भी है उनके नाम पर। उसके बाद उनके जो बेटे हैं नागमणि, उन्होंने मतलब उसकी विरासत संभालनी चाहिए, और कुछ हद तक विरासत को भुनाया भी। नागमणि चतरा से सांसद रहे, फिर केंद्र सरकार में मिनिस्टर रहे, उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी बिहार सरकार में मंत्री रही। तो नागमणि ने कुछ कुशवाहा लोगों की राजनीति की। फिर लालू के समय में एक शकुनी चौधरी कुशवाहा के बड़े नेता के रूप में हैं, जिनके बेटे अभी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं। तो ये तो बदलता रहता। अभी एक नए आए हैं खिलाड़ी बिहार में, निशिकांत सिन्हा, वो गुजरात में व्यवसायी हैं, लेकिन वो भी इधर बिहार में काफ़ी एक्टिव देखे गए हैं। तो वो भी कुशवाहा समाज से ही आते हैं, और वो भी कुशवाहा लोगों की ही राजनीति करते हैं। तो ठीक है, खींचतान चलता रहता है, सब अपने को अपनी बिरादरी का नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी कंपटीशन है, आपका एकाधिकार तो है नहीं। पहले जगदेव प्रसाद के बाद नागमणि को लगता था कि ये तो मेरी विरासत है, मैं तो जगदेव बाबू का बेटा हूँ, मुझे कौन चुनौती देगा। लेकिन अभी नागमणि हाशिए पर जा चुके हैं, नए नए कुशवाहा नेता आ रहे हैं जी। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा की साख आखिर क्यों गिरती चली गई, आपके नजरिए से क्या कुछ है, अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।